जय बोलो 2400 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। आइए समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस अनूठे मंच पर आपका हृदय से स्वागत है। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कितने भव बीत गए संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। विकल्प विकल्प जब किया गया संकल्प पूर्ण नहीं होता तब विकल्प हो जाता है और वो विकल्प हमें दुखी करता है, आकुलता जन्म लेती है और वही आकुलता हमारे लिए आश्रम का कारण बनती है। विकल्पातीत अवस्था ही हमारा लक्ष्य है। यदि आप विकल्पातीत होना चाहते हैं, विकल्पों से परे होना चाहते हैं, विकल्पों से दूर होना चाहते हैं, तो आइए अपने सारे विकल्प परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में प्रेषित कर दें, ताकि आप अपने विकल्पों से परे हो सकें एवं प्रसन्न हो सकें, सुखी हो सकें। अतः विकल्पों से दूर होने के लिए अपने सारे विकल्प परम पूज्य गुरुवर 108 सुप्रभ सागर जी के चरणों में रखें। विकल्प पूर्ण होने से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी और वही संतुष्टि आपको आपके हृदय में समता भाव उत्पन्न करेगी। अतः अपने विकल्पों के, अपने समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के लिए अपने विकल्प प्रस्तुत कीजिए। मैं परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प विकल्प की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सवचाणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाला है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान
और आज के पहले विकल्प के लिए जय श्री अग्रवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि आप सभी भगवान मुनि के प्रवचन टीवी या फ़ोन में सुनना क्या स्वाध्याय ही है? टीवी में सुनने से वो हमारी कर्मों की निर्जरा का साधन बन सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आगम में स्वाध्याय के 5 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए और उन 5 प्रकार के स्वाध्यायों में धर्मोपदेश एक स्वाध्याय है। धर्मोपदेश का मतलब ही प्रवचन, उपदेश आदि सुनना, ग्रहण करना और करना भी। कोई मुनिराज आचार्य भगवंत प्रवचन कर रहे हैं तो वह उनके लिए भी स्वाध्याय है और जो जीव उनको सुन रहे हैं वह भी स्वाध्याय के ही कोटि में आता। भले ही प्रत्यक्ष उनके सामने बैठकर सुनना हो या परोक्ष रूप से कहीं टीवी, मोबाइल या अन्य साधनों से उनके प्रवचनों को सुनकर वह आत्म कल्याण की भावना को जागृत करना। सभी पर अभिप्राय वह आत्मा के कल्याण का ही होने से उसे स्वाध्याय कहने में कहीं से कहीं तक दोष नहीं। भले ही आधुनिकता के निमित्त से वह समय और कार्य व्यवस्थाएं, साधन बदले हैं, पर वह स्वाध्याय की ही कोटि में आएगा। और विषमता होने के कारण, जैसे अभी कोरोना में आप मुनिराजों के पास आदि पहुंच नहीं पा रहे थे और उस समय पर टीवी या मोबाइल आदि के द्वारा आप जो जिनवाणी का यानी प्रवचन आदि का लाभ ले रहे थे, वह परिपूर्ण रूप से स्वाध्याय है और कर्मों की निर्जरा करने के लिए नियम से निमित्त बन सकता है। पर ये भी समझे कि वो निमित्त है, वह हमारे भाव सुनने के नहीं हैं, समझने के नहीं हैं, ठीक करने के नहीं हैं, तो किसी भी प्रकार से वह हमें पुण्यवर्धक या कर्मों की निर्जरा, पाप की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी नहीं हो सकता। पर वर्तमान की परिस्थिति और भौतिकता, समय का अभाव आदि सब कुछ समझते हुए इन भौतिक साधनों से जो हम जिनवाणी का श्रवण, धर्मोपदेश का, जिन प्रवचन आदि का ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ टीवी, मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, वह स्वाध्याय की ही कोटि में आएगा। धर्मोपदेश नाम के और नियम से अच्छे भावों के साथ, विशुद्धि के साथ सुना है तो कर्मों की, पापों की निर्जरा करने के लिए भी साधन बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। अगला समीचीन विकल्प बानपुर उत्तर प्रदेश से सीनू जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कहते हैं कि मुसीबत के दिन में भगवान को याद करना चाहिए, पर अगर हमें किसी ऐसे अपने की ज़रूरत हो जो हमारे साथ नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र मुसीबत के ही समय में नहीं, अपितु प्रत्येक समय में अगर हमने भगवान को, गुरु को और अपने इष्ट को याद किया तो शायद मुसीबत के दिन आएंगे ही नहीं। और माना कि तीव्र पाप कर्म के उदय से मुसीबत के दिन आ भी गए तो भी अगर हम उन मुसीबत के दिनों को या मुसीबत के दिनों में अपने आप को संभालने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में सोचेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे या उन्हें याद करेंगे तो नियम से पापों की निर्जरा होना संभव है। क्योंकि जो विपरीत दिन आए हैं या विपरीत परिस्थितियाँ हैं, विषमता है, वह मात्र और मात्र पुण्य के अभाव में या पाप की सत्ता में ही प्राप्त हुए। और उस पाप को, आसाता को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यानी उस मुसीबत के दिनों में अपने परिणामों को नहीं संभल पा रहे हैं, दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, तो पुनः आने वाले समय के लिए हमने दुख और आसाता को ही आश्रवित किया।
और लगभग इसी कारणों से जीव अपने उन मुसीबतों से बाहर नहीं निकल पाता। मुसीबत के दिनों में जो अपना इष्ट है, जो साथ होता तो शायद मुसीबत नहीं आती। अगर भले ही ऐसा हो, पर उसको याद करने से वह हमारा परिपूर्ण रूप से आर्द्र ध्यान हो जाएगा, वह इष्ट वियोग के नाम से। इष्ट यानी जो हमारे लिए इष्ट था, कार्य के सफल करने के लिए जरूरी था, ऐसा व्यक्ति इष्ट था, और उसका वियोग होने से जो आर्द्र ध्यान चल रहा है, उससे नियम से हम असाता का, दुख का आश्रय कर रहे हैं, जिसके कारण से हम कभी उस मुसीबतों से बाहर निकल नहीं पा रहे। मुसीबतों के दिनों में उन इष्ट व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जिससे आपका दुख दूर होने की संभावना आपको लग रही थी, उसे याद करने की जगह अगर आप अपने परमात्मा को, गुरु को याद करते, तो शायद वो मुसीबत के दिन भी बहुत अच्छे से निकलते और बहुत जल्दी में निकल जाते। वह मुसीबत के दिन इस कारण से जल्दी नहीं निकल पाते कि हम उसी मुसीबत या उन्हीं बातों को लेकर जो भीतर दुख, शोक आदि कर रहे हैं। शोक का अर्थ ही आचार्य भगवान ने बताया है, जो अपने जीवों के प्रति यानी इष्ट के वियोग प्रति जो दुख है, वह शोक का कारण है, और उससे असाता का निमित्त बनता है, और पुनः असाता से पुनः हमारे लिए दुख, और दुख से पुनः असाता, ये चक्र चल रहा है। अगर वास्तव में आपको अपनी मुसीबतों से दूर होना है, तो शोक, दुख, आताप, रोना आदि सब कुछ दूर करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो नियम से हमारा काम हो जाएगा, पुण्य का वर्धन होगा और पाप की क्षपणा होगी। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती आरती जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 16 कारण भावनाओं में से 5वीं भावना संवेग भावना, अर्थात संसार से भयभीत रहना। तो हम संसारी समझते हैं कि किस कारण से संसार में डरते नहीं हैं और आरंभ परिग्रह में लगे रहते हैं। ऐसा क्या करें कि हम भी गृहस्थ अवस्था में रहकर अपना कल्याण कर सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र 16 कारण भावना में ही संवेग का वर्णन नहीं है, अपितु लगभग सभी आगम ग्रंथों में उस प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग के कारण या उन अनियोगों के ग्रंथों में हमें इस विषय में यानी संवेग आदि के विषय में बहुत अच्छे दृष्टांतों के साथ संसार से भयभीत होने की बात आचार्यों ने कही। पर समस्या जीवों के साथ यही है कि वह जानता तो बहुत कुछ है, पर थोड़ा भी मानना नहीं चाहता, और जब तक जो जाना है वह मानेगा नहीं, तब तक पक्का मानना वह कभी सम्यक निर्णय नहीं कर सकता, जीवन में अपना कल्याण नहीं कर सकता। ये भी परम सत्य है कि जीवन का, आत्मा का, जीव का कल्याण मोक्ष मार्ग पर चलने से ही होगा, ये परम सत्य। पर क्वचित कदाचित शक्ति के अभाव में एक श्रावक अपना कल्याण करना चाहता है, तो श्रावक भी गृहस्थावस्था में रहते हुए अपना कल्याण गृहस्थ धर्म के माध्यम से कर सकता है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 2 धर्मों की व्याख्या की, एक श्रावक धर्म और एक गृहस्थ। जो गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले यानी प्रतिमाधारी आदि होते हैं, उन प्रतिमाओं को ग्रहण करने से पहली, दूसरी आदि 11 प्रतिमाओं का क्रम से धारण करना आदि के निमित्त से हम गृहस्थावस्था में आत्मा का कल्याण करने की भावना भी भा सकते हैं, और सच्चे भावों से अगर हमने उन क्रियाओं को किया भी है, तो नियम से हम अपने आत्मा का, स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए गृहस्थावस्था में आपको अगर वास्तव में अपना कल्याण करने की भावना है, तो क्रम से उन प्रतिमाओं को समझे, और समझने के बाद उस प्रतिमाओं को धारण करने का भी पुरुषार्थ करें, तो नियम से आपका कल्याण गृहस्थावस्था में भी हो सकता है। भले ही वह परंपरा से कल्याण का साधन है, पर साधन अवश्य ही होगा, और उस साधनों को यानी प्रतिमाओं को, पहली, दूसरी आदि प्रतिमाओं को, श्रावक धर्मों को उतना भी अगर ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम श्रावक के 8 मूल गुणों को धारण करते हुए अगर हमने
सच्चा निर्णय किया है, भावना भाई है, तो अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग पर हम अवश्य ही बढ़ सकते हैं। कम से कम अष्टमूल गुण और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रतिमाओं को धारण करना, इस प्रकार से श्रावक भी गृहस्थ अवस्था में भी अपने कल्याण की बात सोच सकता है। उसी प्रकार से सोचकर आप अपना कल्याण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं मोदी चक्रेश कुमार जैन, गुरसराय उत्तर प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, आज आपने सुबह संस्कार जो किए थे उसमें एक प्रश्न बच्चों को एक सूत्र दिया था 5वें नंबर का कि कुदेव कौन है। हाँ, कुदेव का स्वरूप बताएं महाराज जी नमोस्तु। जो आज उपनयन संस्कार को बहुत सारे भव्य जीवों ने, युवाओं ने प्राप्त किया, वहाँ पर जो सम्यक को प्राप्त करने के लिए अभिमुख है, ऐसे उन युवाओं ने मिथ्यात्व का त्याग किया। और जो आपने नियमावली के विषय में भी कहा कि वहाँ पर जो मिथ्यात्व का त्याग कराया है, वहाँ पर कुदेव को गुरु और कुशास्त्र आदि का त्याग रूप मिथ्यात्व का त्याग दिया है। अभिप्राय यही है, जो आगम में देवों का स्वरूप बताया है उसे समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के देवों की व्याख्या की। एक देवाधिदेव जो अरिहंत देव कहलाते हैं, वह हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है और सबसे श्रेष्ठ होने से वे ही हमारे लिए परिपूर्ण रूप से देवाधिदेव अरिहंत देव की कोटि में आने वाले। दूसरे नंबर के जो देव है वे चतुर्निकाय के देव, जो स्वर्ग में या भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, इस प्रकार से जो चतुर्निकाय के देव हैं वे दूसरे कोटि में दूसरे प्रकार से आने वाले वे सामान्य देव कहे गए। तीसरे जो अदेव है, यानी बहुत सारे जीव जो पत्थर को या ताले को, जिसमें देवत्व है ही नहीं है, जीवत्व ही नहीं, जीव ही नहीं है, ऐसे उन वस्तुओं को, जैसे कहा कि ताले को पूज रहे हैं, चिंदी को पूज रहे हैं, कहीं पत्थर को जिसमें कोई आकार नहीं, कुछ नहीं, ऐसे देवत्व नहीं होने पर भी देव मानने वाले वे अदेवपना है या वह अदेव कहलाते। और जो विपरीत अवस्था को प्राप्त है उन्हें कुदेव कहा है। उसमें से सच्चे देव यानी अरिहंत देव को मानना ये सम्यक्त कहा। देवाधिदेव ये अरिहंत देव को मानना सम्यक्त होने पर, पुनः जो चतुर्निकाय के देव है उनको भी मानना सम्यक्त है। पर अदेव और कुदेव को अगर मान रहा है तो वह मिथ्या दृष्टि कहा गया। कुदेव का स्वरूप हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो मात्र शस्त्र लिया हुआ ही कुदेव नहीं है, अपितु जो देवत्व से, देवत्व यानी इंसान रूप या चतुर्निकाय के देवों की अवस्था को प्राप्त होने पर भी उनकी विपरीत अवस्था को जो ग्रहण किया गया है वह कुदेव है। देव जो 4 प्रकार के हैं उसमें कुप्रत्यय लगते, विपरीत प्रत्यय लग के वहाँ कुदेव ये संज्ञा प्रारंभ होती। यानी कि हर कोई शस्त्र लिया हुआ व्यक्ति या जीव या देव कुदेव नहीं हो सकता। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि अवश्य हो सकता है पर वह कुदेव नहीं हो सकता। पर कुदेव जैसे कोई इंसान का रूप होने पर भी उसमें विपरीतता बनाकर उसे पूजना या ऐसे विपरीत आकृतियों को पूजना जो आकृति में भगवत्ता नहीं है, वीतरागता नहीं है, ऐसे वीतरागता से रहित जहाँ हम देवाधिदेवपना, अरिहंतपना या गुरु आदिपना खोज रहे हैं, सरागीपना जहाँ है, राग सहित परिणति है, वहाँ उन देवों को हम कुदेव कह सकते। सर्वथा शस्त्रास्त्र से उनकी पहचान नहीं होती, क्योंकि कुदेव जरूरी नहीं है शस्त्रास्त्रधारी हो, बिना भी होते हैं। और द्वारपाल है, बॉडीगार्ड है, वो भी गन और शस्त्रास्त्र लिए है, तो वो कुदेव के श्रेणी में नहीं आते। कुदेव का सीधा सा अर्थ है वीतरागी देवों से विपरीत जो भी परिणति, जो भी भेष, जो भी उनके हाव भाव, जो भी उनकी परिणति चल रही है, ऐसे उन देवों को कुदेव कहा है। इन चारों देवों की परिभाषा को समझे बिना हम सम्यक्त और मिथ्यात्व की कोटि या उसके विषय को नहीं समझ सकते।
पहले अरिहंत देव, जिसे देवादिदेव कहा, 4 प्रकार के जो स्वर्ग में भवनवासी व्यंतर आदि देव है, उनको अगर हम चतुर्निकाय के देव रूप से मान रहे हैं तो वो भी मिथ्यात्व नहीं, पर उनको अगर देवादिदेव रूप से पूज रहे हैं, अरिहंत देव की बराबरी से उससे पूज रहे रख रहे हैं, तो वह कुदेव की श्रेणी में आ सकते हैं, या वह मिथ्यात्व की श्रेणी में आते हैं। वे देव कुदेव नहीं हैं, वे देव ही रहेंगे, पर आपका वह मानना मिथ्यात्व के रूप में हो सकता। इसलिए हम किस प्रकार से किसको मान रहे हैं, किसकी कैसी व्यवस्था है, उसको समझकर इसका सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। सीधा कुदेवों का स्वरूप संक्षेप में समझे तो देवादिदेव से विपरीत, वीतराग प्रभु से विपरीत जो भी परिणति, परिणाम और वेशभूषा आदि से युक्त है, वे कुदेव की श्रेणी में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए रुचि जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। वैसे तो हम पार्श्वनाथ भगवान को भी मानते हैं, उनका चिन्ह सर्प होता है हमें वैसे तो, पर कभी कभी क्या होता है, अब हमको स्वप्न में दिख जाते हैं तो हमें डर लगता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? वो कुछ हमें संकेत देना चाहते हैं कि ऐसे ही यूं ही दिख जाते हैं, इसका क्या मतलब अर्थ है? समाधान कीजिए इसका। पहली तो बात, स्वप्न के बारे में हमें ये समझनी होगी, जो हमारे सुप्त ज्ञान में या सुप्त मन में जो चिंतन चलता है, विचार चलता है, वही हमारे स्वप्न में दिखने लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक स्वप्न का फल हमें प्राप्त हो। जो हमारे भविष्य में आने वाले कार्य है, उसके लिए एक संकेत भूत, निमित्त भूत ये स्वप्न कथनचित कभी कभी हो सकते, कभी कभी। और कथनचित में इसलिए कह रहा हूँ, स्वप्न का कौन से दिन में देखना, मतलब कितने समय में, कौन से नक्षत्र था, कौन सा वार था, कौन सा समय था, प्रहर क्या था, आदि सबसे ही उसका गणित लगाते हुए निर्णय किया जाता है कि ये शुभ रूप है कि अशुभ रूप है। क्योंकि सभी विपरीत कार्य दिखने वाले आपको विपरीत रूप से फलीभूत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ नक्षत्र और कुछ मुहूर्त में कुछ समय पे विपरीत देखा गया, यानी कुछ अहित होते हुए देखा गया है, पर वह फल अगर विपरीत देने वाला है तो आपके लिए सुहित भी हो सकता है। इसलिए इस बात का विकल्प आप ना करें कि क्या होने वाला है, क्या है। ये सामान्य रूप से संकेत है कि आने वाले कुछ घटनाओं क्रम के लिए ये संकेत रूप हो सकते, पर हमने अगर प्रभु का नाम लेते हुए उन संकेतों को पुण्य रूप परिवर्तित करने की शक्ति रखी, तो नियम से हम अपने आप को या अपने आने वाले उन संकटों को दूर करने की शक्ति रख सकते। ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक समय दिखने वाला सर्प आपके लिए परिपूर्ण रूप से विपरीत फल देने वाला हो, क्योंकि बहुत गहराई से और बहुत लंबी चौड़ी चर्चा आचार्य भगवंतों ने इस स्वप्न के फल के विषय में की गई है। और सर्प को कब देखा, कैसे देखा, वह कहाँ पर बैठा था, क्योंकि ये भी परम सत्य है, वही सर्प अगर आपके पैरों के पास पहुँच देखा है तो उसका विपरीत फल कहा है। वही सर्प आपके सर के पास पहुंचकर वह आपको डस रहा है कि ऊपर खड़ा है, क्या कर रहा है, आदि अनेक रूप उसके अनेक प्रकार से फल कहे गए हैं। पर ये भी परम सत्य समझे कि इस विषय में आप विकल्प ना करें कि आहित होना है कि क्या होना है। जैसे आप ही ने कहा पारसनाथ भगवान का स्वयं का ही चिन्ह है, तो हम तो अगर विकल्प भी हो रहा है तो एक आध पारसनाथ भगवान की माला फेर ले, भगवान को, पारसनाथ को स्मरण कर ले, तो नियम से हमारा पुण्य भी बढ़ेगा। और अगर कुछ अहित होने की संभावना भी थी तो पुण्य से वो टल भी जाएगा। इसलिए उसका विकल्प ना करें, क्योंकि अगर वही विकल्पों में जिएंगे तो ये पक्का है जो नहीं होने वाला ही भी है वो भी कथनचित कभी कभी हो सकता है। क्योंकि हमारे भाव, हमारा अभिप्राय जैसा रहता है वैसे ही कार्य हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए आप निर्विकल्प होते हुए वह भले ही स्वप्न आते रहे, और अगर आपको ज़्यादा ही विकल्प हुआ
पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ या जिस भी भगवान पारसनाथ भगवान की या 24 तीर्थंकर में से किसी भी भगवान की आपने माला फेर ली, नमोकार की भी माला फेर ली, तो वह पुण्य में परिवर्तित होते हुए वह हमें सुफल रूप ही फलित हो सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति से सब कुछ अच्छा हो सकता है, होता ही है। इसलिए आप विकल्प रहित होकर उसको भी उस स्वप्न के फल को और विपरीत करते हुए पुण्य रूप भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयांश जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिद्वय की श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प है कि आजकल सभी बच्चे ज़्यादातर और सभी लोग ट्रेडिंग मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या ये जुआ के अंतर्गत आता है? इस विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करें। नमोस्तु महाराज। आगम दृष्टि और व्यवहार दृष्टि दो दृष्टियाँ होती। व्यवहार दृष्टि से आज व्यक्ति कुछ भी कहे कि वो तो एक बिजनेस है, व्यापार है या एक जीवन जीने की पद्धति है, ऐसे अनेक बहुत सारे व्यवहार से तर्क दिए जाते हैं। पर आगम से अगर परम सत्य बात को समझे तो जहाँ भी वह फ्लक्चुएशन है पैसे आने में जाने में, वह परिपूर्ण रूप से एक अपेक्षा से जुआ की ही श्रेणी में आने वाला कार्य है। क्योंकि चाहे वह कमोडिटी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो या स्टॉक एक्सचेंज आदि कोई भी स्थान हो जहां फ्लक्चुएशंस है, जहां आय का निर्धारण पक्का नहीं है, वह परिपूर्ण रूप से जुआ या सट्टा के ही श्रेणी में आता है। क्योंकि ये आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि जिसका कोई निर्धारण नहीं है कि मुझे 2 घंटे बाद इतना ही मिलने वाला है या कल क्या होगा, इसका कोई सर्टेनिटी वहाँ पे नहीं होने के कारण से, उस अनसर्टेनिटी के कारण आचार्य भगवंतों ने उसे जुआ के श्रेणी में कहा है। साक्षात जो जुआ खेलना है वो तो जुआ है ही, पर कथनचित वह उसी मार्ग पर ले जाने वाला होने से उसे आचार्य भगवंतों ने जुआ कहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में जो बहुत सारे धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक स्थलों में जो अनेक प्रकार की, वह भिन्न भिन्न प्रकार की, जैसे वो एक टिकट की प्रतियोगिता आती है जिसमें पैसे देकर टिकट लिए जाते हैं और उसमें फिर इनाम आदि, कोई भी इस प्रकार की अगर स्पर्धा चल रही है तो पैसे को देकर वह जुआ के ही श्रेणी में आएगा। बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो टाइम पास करने के लिए वह कार्ड्स आदि खेलना, ताश आदि खेलना, और उस ताश आदि खेलते में, कार्ड खेलते समय अगर पैसे लगाए हैं जीतने पर मैं इतना दूंगा या आप इतना दोगे आदि, एक किसी प्रकार से भी अगर वहाँ पैसे दे के काम हो रहा है, खेल खेला जा रहा है, तो वह परिपूर्ण रूप से सट्टा ही कहलाएगा या जुआ ही की श्रेणी में आने वाला है। इसलिए ये परम सत्य हम समझे कि भले ही कोई कुछ उसे कह दे कि ऐसा नहीं है, व्यवहार भाषा में भिन्न भिन्न कहे, पर ये किसी न किसी अपेक्षा से जुआ की श्रेणी में, सट्टा की श्रेणी में आने से जीवों को इससे बचने का पुरुषार्थ करना होगा। बहुत अच्छी बात है, हम इनका त्याग करें, पर कम से कम साक्षात जो खेल खेले जा रहे हैं, जैसे कि सट्टा है या कार्ड आदि, ताश आदि पैसे देके खेलना, कम से कम इन साक्षात जुए का तो हम त्याग करें। फिर क्रम से आने वाले समय में इस जुए को भी, जो आगम के परिप्रेक्ष्य में इन व्यापारों को भी जो जुआ कहा है, उससे भी क्रम से आगे बचने का हम प्रयास करें। पर जितनी शक्ति है उस शक्ति के साथ हम कम से कम श्रावक बने हैं तो बाहर के उस खेल रूप तो सट्टे का, जुए का त्याग अवश्य ही करें। यही आपको समझने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम आने वाले समय में अपने पापों से बचने का पुरुषार्थ कर सकते। क्योंकि सप्त व्यसनों में उस जुआ आदि को जो स्थान दिया है, वह आपने द्युत यानी दुर्योधन आदि के निमित्त से, महाभारत के निमित्त से समझा ही होगा। वह परिपूर्ण रूप से वैसा जुआ तो जुआ है ही, पर कुछ अंशों में वह भी जुआ की श्रेणी में आने वाला, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी मार्केट आदि सब कुछ होने से प्रयास
श्रावकों को यही करना चाहिए कि वह छोड़ दे, कम से कम इतनी तो सीमा कर ले, इतने वर्ष के बाद, इतने समय बाद हम इसको भी छोड़ देंगे, इतना भी संकल्प करेंगे तो हम उतने समय बाद तो पापों से बचें। ये भीतर का निर्णय भी श्रावकों को करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप सुन रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। तो निश्चित रूप से आपके हृदय में भी कुछ विकल्प उठे होंगे, तो उन विकल्पों का सम्यक समाधान पाने के लिए आप, और वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में, गुरुदेव ने जितने उत्तर दिए सब आगम के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिए हैं। आप अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। नंबर है 8707548811। टेक्स्ट मैसेज के लिए, ऑडियो मैसेज के लिए। ईमेल भी आप कर सकते हैं। ईमेल का एड्रेस है ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com।